मुझे पता है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, तुम्हें लग रहा होगा कि मार्क्स तो कहीं से भी बूस्ट नहीं हो रहे फिजिक्स में, तो ऐसा क्या पढ़ के चले जाएं जहाँ पर हमें एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स मिल जाएं। हमें कोई 150 या 180 नहीं लेकर आने हैं, हमें 100 या 120 मार्क्स भी मिल जाएंगे तो हमारा तो एक कट ऑफ क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें कुछ ऐसे चैप्टर्स बताती हूँ जो एटलीस्ट तुम्हें करने ही करने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करिए, उसके बेसिस पे देखा है कि भाई ये चैप्टर्स से ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो वो वाले चैप्टर्स जो कि ईजी भी है और स्कोरिंग भी है, जो तुम इस लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट उन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स वहाँ से उठा सकते हो, एटलीस्ट 120 मार्क्स उठा सकते हो, और मुझे लगता है वो बहुत डिसेंट मार्क्स है। हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पर लिख लिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स है जहाँ से तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ईजी भी है और स्कोरिंग भी है। तुम बस नोट करते जाना, मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा लूँगी नहीं। तो देखो, ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले तुम यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर करोगे। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को सोचते हैं कुछ है ही नहीं इसमें। मैं आपको बताऊँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें उस चैप्टर के क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत पक्का हो गया, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो तुम यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लेते हुए तुम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पूरे पेपर में यार। 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे मिलते ही मिलते हैं जहाँ पर अगर तुम्हें फॉर्मूला भी ना आए, जहाँ पर तुम्हें उस चैप्टर का कुछ भी ना पता हो ना, तो ऑप्शंस को जब तुम चेक कर लेते हो, यूनिट्स चेक कर लेते हो ना उनकी, तो उससे ही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर साल 4 क्वेश्चंस के अराउंड एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, ग्रेविटेशन तुम्हारा क्लास 11th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा क्लास 12th का है। दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो अगर तुम एक को भी पढ़ लोगे बस दूसरे का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस का समझना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सिमिलर ही होता है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस वहाँ से बन ही जाते हैं। उसके अलावा AC, EMI, EM वेव्स, ये इतने छोटे छोटे चैप्टर, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। 2-2 क्वेश्चन तुम हर चैप्टर से मान के चलो, AC से 2 क्वेश्चन, EMI से, EM वेव से 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना PYQs की, उससे काम तुम्हारा बन जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में जो सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, वो इतना बड़ा चैप्टर होता है और हार्ड भी होता है। अगर तुम वो छोड़ दो और तुम सेमीकंडक्टर कर लो ना बहुत अच्छे से, क्योंकि सेमीकंडक्टर से फिक्स है, एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न फिजिक्स पूरी यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई हो गया, छोटा सा चैप्टर होता है, एटम्स हो गया, डुअल नेचर हो गया, ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, यहाँ से तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इन सारे चैप्टर्स को मिलाकर। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का चैप्टर है। हो सकता है तुम में से कुछ को इजी लगे, हो सकता है कुछ को हार्ड लगे, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चंस आते हैं और वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई हार्ड बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, कुछ थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बट इजी होते हैं। इसके अलावा थर्मल फिजिक्स, जहाँ पर न्यूटन्स का कूलिंग का जो एक इक्वेशन आता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हर साल फिक्स्ड ही उसके ऊपर क्वेश्चन आना, तो वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करके चले जाओ। थर्मोडाइनमिक्स हो गया, KTG हो गया, ये वाले चैप्टर्स हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स और KTG कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े से हार्ड में अगर शिफ्ट होना चाहो, मान लो तुम्हारे ये चैप्टर्स थोड़े से पहले से भी करे हुए हैं, थोड़े से पक्के हैं, तुम चाहते हो कि यार थोड़े और चैप्टर भी कर ले, तो तुम हार्ड और मॉडरेट चैप्टर्स भी कर सकते हो। जैसे कि WPE हो गया, वर्क पावर एनर्जी, 3 क्वेश्चन वहाँ से बनते ही बनते हैं, और वो भी इतने ज़्यादा हाई लेवल के तो नहीं होते, बट हाँ थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन डुएबल होते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लगता है कि तुम इस पर और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो WPE कर सकते हो। इसके अलावा रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों, जिसमें से भी वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा ईजी पड़ता है रे ऑप्टिक्स के कंपैरिजन में। मुझे लगता है रे ऑप्टिक्स में भी आपका मिरर वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है ना, वो भाई चैप्टर है तुम्हारे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं वहाँ पर, बट 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट मान के चलो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इन्वेस्ट करो और 3 क्वेश्चन को प्राप्त करो। फिर है रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन बहुतों को हार्ड लगता है और बहुतों को ईजी भी लगता है। 3 से 4 क्वेश्चन उस एक चैप्टर से आते हैं, तो वो वाला चैप्टर भी तुम कवर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट है जिसको तुम अच्छे से कवर कर सकते हो। मैंने जो तुम्हें पहले बताए थे वो चैप्टर ईजी टू स्कोरिंग चैप्टर, उनको पहले उठाओ। अगर तुमने वो नहीं किए कर रखे तो वो करो। फिर तुम हार्ड पे शिफ्ट करो, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, रे एंड वेव ऑप्टिक्स हो गया, इसके ऊपर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इनमें से कोई चैप्टर छुआ नहीं है आज तक इन हार्ड चैप्टर में से, तो अब शुरू मत करना नया चैप्टर। पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, पर छूना मत कोई नया चैप्टर। तो ये चैप्टर्स है जो तुम पहले प्रायोरिटी पे कर लो। मैं तुमको गारंटीड कहती हूँ एग्जाम में इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे, बस तुमको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा पिकी नेचर का होना ज़रूरी है
कि तुम पिक करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लायक है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लायक नहीं है, तुमको आता है, तुमको नहीं आता है। ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो ये चैप्टर्स तुम थोड़े से फिक्स कर लो और इन पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर दिन एक एक चैप्टर उठाओ और 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तुमसे नहीं होता, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं तुम्हें हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर पीसीबी के तीनों के टारगेट्स देती हूँ रोज़, जो कि आने वाले 20 दिन तक या 15 दिन चलने वाले हैं। और वहाँ पर मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में और प्रीवियस पेपर्स के साथ में। बहुत सारे हज़ारों बच्चे उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम भी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, और उसको जाके ज्वाइन करो। और हाँ, अगर बायो के लिए तुम्हें कम टाइम में अच्छे से रिवीजन करना है तो मैंने सीरीज़ बना रखी है बायो के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। तो उस सीरीज़ को, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो 2x पे चला चला के। अगर तुम वो सेशंस देखते हो, वो सेशंस काफ़ी प्रोडक्टिव है। अगर तुम फास्ट रिवीजन के लिए सिर्फ चाहते हो तो वो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बेस्ट लेक्चर्स हैं, तो वो ज़रूर उसको अटेंड करना। ओके, सो इसी के साथ में आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बस घबराना मत, जितना आता ना उस उतना करते जाना। कुछ नया मत पढ़ना लास्ट के मोमेंट के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन देगा। जो आता है बस उस पर कमांड हासिल करना, उसमें गलती मत करना, ठीक है। फिजिक्स के ये वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत ईजी और स्कोरिंग पढ़ते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तुम इन पे प्रैक्टिस कर लो खाली, ईजी एंड स्कोरिंग के ऊपर। टाइम मिले तो हार्ड पे मूव कर देना, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।